उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा किसान ही होगा। 2022 विधानसभा चुनाव में किसानों की सरकार चुनने वाली है। अब की बार किसानों की सरकार। मुजफ्फरनगर के दंगे का जिम्मेदार सपा, भाजपा और रालोद जैसी पार्टियां। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों को लड़ाने का काम सपा और भाजपा ने वोट बैंक के लिए किया। अखिलेश यादव की सरकार के कुप्रबंधन से मुजफ्फरनगर दंगा जनता को देखना पड़ा। जो सरकारें दंगा को रोकने में नाकामयाब रही हो, ऐसे में ऐसी सरकारों को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। दंगाई मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे को एक बार याद दिलाया कि सपा, भाजपा, रालोद के तो पहले से ही खून हाथ में सने हुए हैं। ऐसी सरकार का जनता बहिष्कार करेगी। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह बतौर अतिथि राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के आज मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी तीनों ही सरकारों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा हो या फिर सपा हो, सभी ने किसानों, महिला, जनता, बेरोजगार युवा को ठगा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुमराह करने वाली झूठी घोषणाएं, शिलान्यास, भूमि पूजन, करोड़ों की राशि के झूठे आंकड़े परोसकर जनता को भ्रमित करने का खेल फिर से शुरू हो गया है, जिसको जनता को समझना और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कितना आश्चर्यजनक है कि जिनकी प्रदेश में पिछले वर्षों से बसपा, सपा और भाजपा सरकार रही है, वर्तमान में लगभग 5 वर्ष से जो सत्ता पर काबिज हैं, वो आज भी निकायों के विकास के रोड मैप ही बना रहे हैं, विकास के सपने ही दिखा रहे हैं। जनता इनके भ्रम में नहीं आने वाली है। देश में सबसे ज्यादा बेघर लोगों की संख्या यूपी के कानपुर शहर में है और विडंबना ये है कि इस बेघर लोगों के राज्य में भाजपा कई दशकों से भगवान का घर बनाने के नाम पर वोट मांग रही है। चुनाव के समय पर भारतीय जनता पार्टी को याद आती है तो वही सपा को जिन्ना। श्री सिंह ने कहा है कि ये लोग फिर एक बार हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने का काम करेंगे। ये दोनों ही पूंजीपतियों के हाथों में, ये सब अडानी अंबानी की सरकार है। बल्कि हम तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भाजपा का दूसरा है, बी टीम है क्या इसमें? जब तक हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे, दोनों में क्या अंतर है? ये हिंदू मुसलमान के नाम पे समाज को बांटते हैं और वोट लेने के बाद में दोनों एकजुट है, कोई अंतर नहीं है। जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, चाहे अखिलेश यादव जी की, मुलायम सिंह जी की सरकार किसने बनाई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाई थी। ये सब अंदर से एक खाने हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटकर किसानों को उनकी समस्याओं से दूर कर रहे हैं, नौजवानों को समस्याओं से दूर कर रहे हैं और आपको भुला रहे हैं कि आपकी समस्याएं क्या है। हिंदू मुसलमान के नाम पर आओ, वोट दो, उसके बाद तो ये सब एकजुट है, कोई अंतर नहीं। पर इनसे सावधान रहने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए कोई विकास कार्य है? अगर है तो लोगों को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश क्यों की जा रही है? बीजेपी एक बार फिर धर्म के एजेंडे के सहारे चुनावी नया पाल लगाना चाहती है, पर जनता पूरी की पूरी नाव डुबाने की तैयारी में विधानसभा 2022 के चुनाव में तैयार बैठी है। श्री सिंह ने आगे कहा कि किसी झूठ को इतनी बार कहो कि वह सच बन जाए और सब उस पर यकीन करने लगे। इसी फॉर्मूले पे बसपा, सपा और भाजपा चल रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में किसानों की सरकार चुनने वाली है। अब की बार किसानों की सरकार बनेगी, यानी अब की बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का चेहरा किसान ही होगा। कर्मक्षेत्र टीवी की डेस्क रिपोर्ट।